नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं कोई भी चीज का या कोई भी प्रोडक्ट आप इंडिया में मंगाते हैं तो उसका कस्टम क्लियरेंस कौन करवाता है। कई बार आपको कंफ्यूजन रहता है कि इंडिया में जब प्रोडक्ट आएगा तो उसका कस्टम क्लियरेंस बायर कराएगा या सेलर कराएगा जिसने मटेरियल को भेजा है। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो आपके लिए, जिसमें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका कस्टम क्लियरेंस किसके द्वारा कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट करें या कभी भी आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, वो कस्टम में क्लियरेंस होने के बगैर ना तो यहां से कहीं जा सकता है, ना ही मटेरियल वहां से आप मंगा सकते हैं। तो अगर आप लीगल वे में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा यहां पे कस्टम क्लियरेंस के प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ेगा। अब आप सब लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई कस्टम क्लियरेंस कराएगा कौन, हम कराएंगे या हमारा सेलर करवाएगा, मतलब बायर करवाएगा या सेलर कराएगा। अगर हम यहां इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का हमारे पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस करा के हमें कौन देगा? क्या ये बायर भी कर सकता है, क्या ये सेलर भी कर सकता है? तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और कस्टम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे आपको कस्टम क्लियरेंस कराना है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आइसगेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कस्टम का एक वेब पोर्टल है ICEGAT। तो अगर आप इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं और आपको कस्टम क्लियरेंस कराना है तो सबसे पहले आपको आइसगेट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और उस आइसगेट के पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड करेंगे अपना ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो कि आपको अपना बैंक देगा। तो आपको सबसे पहले बैंक से ID कोड लेटर लेके आना है और यहां पे आपको कस्टम पे रजिस्ट्रेशन कराना है। और जिस भी पोर्ट पे आपका इंपोर्ट हो रहा है या जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पोर्ट का नाम भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ID कोड लेटर जो है आपके टू द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डैशबोर्ड, जो भी आपका पोर्ट रहेगा उस पोर्ट का नाम वहां पे आ जाएगा। तो और उसके बाद वो जो बैंक जो है अपने ID कोड नंबर को उसके अंदर मेंशन करके देता है। तो आपको जनरली अगर एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें तो आपको यहां पे सबसे पहले आइसगेट रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी आपका जो है कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर इनिशिएट हो पाएगा। अब इस प्रोसीजर के टाइम पे ये किस तरीके से काम करता है उसको भी समझना जरूरी है और आपका कस्टम क्लियरेंस कौन करवाता है ये भी समझना जरूरी है। तो कस्टम क्लियरेंस चाहे बायर का पोर्ट हो चाहे सेलर का पोर्ट हो, दोनों जगह कस्टम हाउस एजेंट कराता है। देखिए दोस्तों, आप तो बार बार जाएंगे नहीं पोर्ट पे कि भाई मेरा प्रोडक्ट आया है, मुझे कस्टम क्लियरेंस कराना है। तो यहां पे आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो कि होती है कस्टम हाउस एजेंट। ये कस्टम हाउस एजेंटी, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करें या गुड्स को इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, तो ये कस्टम हाउस एजेंसी ही आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करा के आपको यहां पे देगी। तो यहां पे आपको जनरली क्या करना है, CHA जो है अपॉइंट करना है, कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है जो कस्टम क्लियरेंस करा के देगा अगर आप एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करेंगे। आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो आप सब लोगों का रहता है कि सर बायर कराएगा या सेलर कराएगा, कौन कराएगा यहां पे कस्टम क्लियरेंस? तो देखिए यहां पे दोनों ही करवा सकते हैं, बायर भी करवा सकता है, सेलर भी करवा सकता है। डिपेंड करता है कि आपके डिलीवरी टर्म्स क्या रही है। अगर आपके डिलीवरी टर्म्स लेट्स सपोज FOB रही है या CIF रही है। FOB का मतलब होता है जो आपका सेलर रहेगा वो सिर्फ उसकी कंट्री में उसके पोर्ट तक डिलीवरी कर रहा है और वहां से मटेरियल आप लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, या फिर सेलर ने डिलीवरी करी है इंडिया के पोर्ट तक, फिर आपको ही यहां पे कस्टम क्लियरेंस कराना है। तो आपका डिपेंड करता है कि डिलीवरी कैसा हुआ है। अगर FOB डिलीवरी है या CIF डिलीवरी है, दोनों के केस के अंदर ही आपको ही, मतलब बायर को, जो भी इंडिया में बायर है या इंपोर्टर है जो अपना मटेरियल खरीद रहा है, उसको ही एक CHA अपॉइंट करके अपना कस्टम क्लियरेंस कराना रहेगा। अब इसमें सेलर कब करा सकता है? तो जब आपकी डिलीवरी DDP मोड में है, डिलीवर ड्यूटी पेड, इस केस के अंदर अगर आप डिलीवरी मंगाते हैं
तो आपका कस्टम क्लियरेंस आपके पोर्ट पे भी आपका सेलर करवा के देगा। तो ये जनरली जो केस होता है, जैसे आप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें दोनों बॉर्डर का ही मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टम कराना होता है, तो ये डीडीपी डिलीवरी होता है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आप कस्टम क्लियरेंस नहीं कराना चाहते तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड के अंदर डिलीवरी करके दें, जिसके अंदर सारे चार्जेस जो है आपको अपना सेलर जो है ऐड करके देगा और फिर आपसे वो सारे चार्जेस अपने अकाउंट में ले लेगा। तो आपको पेमेंट जो है पूरा सेलर को करना है। यहां पे जो सेलर है आपका कस्टम क्लियरेंस इंडिया के पोर्ट पे भी करा देगा, मतलब सेलर उसके पोर्ट पे तो कस्टम करवाएगा ही सही। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो दोनों ही कंट्री में उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। तो आपका जब डिलीवरी डीडीपी मोड में आएगा यहां पे, तो डीडीपी मोड के अंदर आपका सेलर ही आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा और उसके पोर्ट पे भी कराएगा। अब यहां पे अगर एफओबी और सीआईएफ मोड में आता है, अगर मान लीजिए वो उसके पोर्ट तक डिलीवरी करता है, तब भी उसके पोर्ट का कस्टम वही कराएगा और आपके पोर्ट का कस्टम आपको कराना है। या सीआईएफ बेसिस पे भी आपकी डिलीवरी आएगी, मान लीजिए किसी भी इंडिया के पोर्ट तक आपके सेलर ने डिलीवर किया है तो इंडिया के पोर्ट पे कस्टम कराने की जिम्मेदारी आपकी है और सेलर के पोर्ट पे कस्टम कराने की जिम्मेदारी सेलर की है। तो यहां पे आप दोनों को अपना अलग अलग कस्टम क्लियरेंस कराना रहेगा। और अगर डीडीपी डिलीवरी आ रही है तो इसमें आपका सेलर आपका जो है कस्टम क्लियरेंस करा के दे सकता है। तो आई होप दोस्तों अभी आपका जो क्वेश्चंस था या जो भी आपकी क्वेरीज है ये इस वीडियो में कंप्लीट हुई होगी। इसमें यही समझना पड़ेगा कि आपका डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है, किस मोड में डिलीवरी हो रहा है और किसकी कहां तक रिस्क है और कौन कहां तक का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। तो जनरली यहां बायर जो है बायर के पोर्ट पे करा सकता है, सेलर जो है सेलर के पोर्ट पे करा सकता है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि इंडिया से आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बना लेंगे, लाइव प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन हम आपको बनाना सिखाते हैं और लाइव बायर फाइंडिंग जो अभी तक कोई नहीं सिखाता है, बायर को फाइंड करके आपको बताया जाएगा। गूगल सर्चिंग कैसे करनी है, कैसे बायर को मेल करना है, प्रैक्टिकल वे में मेल आपको भेज के बताया जाएगा कि कैसे आप मेल करेंगे बायर से, कैसे आपको ऑर्डर लेना है और एडवांस पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है बायर से, ये हम आपको लाइव दिखाएंगे। हमारे शिपमेंट दिखाए जाएंगे, हमारा पूरा प्रोसीजर आपको दिखाया जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट मिलता है, हम आपको दिखाएंगे कि एक्सपोर्ट में 100%, 50%, 30% सभी तरीके की टर्म्स के ऊपर एडवांस पेमेंट के ऊपर भी काम होता है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आए तो हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ज्वाइन करके ये सब कुछ सीख सकते हैं, या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा राजस्थान में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो है नॉलेजेबल कंटेंट जो है डेली बेसिस पे शेयर करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।